हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कॉम्बो सीरीज़ में यह हमारा सेकंड वीडियो है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अपक्षय का विचार संबंधित है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर जवाब देना है आपको, ठीक है। अपक्षय का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परावर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। अपक्षय अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, कि एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। ये अपक्षय का विचार है, यानी कि अपक्षय का अर्थ होता है, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, एनईए से क्या आशय है आपका? ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि एनईए की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। चलिए देखते हैं इसका फुल फॉर्म। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अपीली अथॉरिटी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें शॉर्ट नेम, और अगर इसका फुल नेम पूछे तो NEAA। और तो इसमें शॉर्ट नेम पूछा है, शॉर्ट नेम की फुल फॉर्म है NEA की, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला है थर्ड, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो बात करते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सामुद्रिक। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। बात करते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी कि जो प्रजाति विलुप्ति की कगार पर होती हैं या जो विलुप्त हो गई होती हैं, उन्हें किस सूची में शामिल किया जाता है? डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रजाति विलुप्त होने वाली होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, यानी कि सूचीबद्ध किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? देखिए, याद देना है, कारण नहीं है, ठीक है। ये चार ऑप्शन में से एक ऐसा कारण है जो कि बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का ह्रास का यानी कि कमी का कारण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, कृषि का विस्तार। चलिए देखते हैं। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इससे जैव विविधता का ह्रास होता है। तो जो बंजर भूमि है, अगर उस पर आप वन लगा रहे हैं यानी कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो ये तो जैव विविधता में सहायक होगा, ना कि बाधक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंजर भूमि का वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्रायो बैंक, याद रखें, है ना, क्रायो बैंक XC2, ठीक है, क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसको अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि ये परीक्षा में आने की पॉसिबिलिटी बहुत है इसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की
विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स-सी2 संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो गैस कौन सी रहती है? तो वह होती है नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा उच्च तापमान रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला है फूलों की घाटी स्थित है। केरल, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे कहते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अच्छे से मार्क कर लीजिए, इसको इंपोर्टेंट कह दीजिए। वैसे तो सभी क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने विशेष होते हैं अपने आप में कि जिनको हमें 100% याद रखना ही होता है, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कैसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षावन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं। अमेजन वर्षावन या एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। तो एक तो ये याद रखें, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बहुत बड़े भाग पर फैले हुए हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अब फेफड़े क्यों कहते हैं इसे पृथ्वी के? तो इसलिए क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है और जो CO2 होता है उसे क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेजन वर्षावन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे वन लाइनर इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। अगला है रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था है, तो IUCN। हाथी परियोजना भारत में कब से प्रारंभ हुई? तो 1992 से प्रारंभ। शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? तो केरल में है। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता दशक कौन से 10 सालों को माना जाता है? तो 2011 से 2020 को। मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल यानी कि भारत में स्थित है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा का नाम इसलिए सुंदरबन पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि एक वनस्पति है एक जिसका नाम है सुंदरी, इस वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? तो वुड बफेलो नेशनल पार्क है आपका कनाडा में। सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल। एशियाई शेर केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क मंडला मध्य प्रदेश में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वाटर डे जिसे कहते हैं, तो 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें ओजोन संरक्षण दिवस, तो ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डाप्सन। ओजोन परत को जो क्षरण होता है वो होता है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और जितने भी एनवायरनमेंट के ये हमारे जो दिवस हैं
टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में है। राधानगरी अभयारण्य तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में। लाइकेन, लाइकेन किस चीज के इंडिकेटर होते हैं? तो वायु प्रदूषण के ये अच्छे सूचक हैं। अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और अर्थ आवर दिवस जो मनाया जाता है मार्च महीने का जो अंतिम शनिवार होता है उसको मनाते हैं, और इसका जो समय है शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। लाल वर्षा होती है, लाल वर्षा होती है, तो लाल वर्षा इटली में होती है। येलो स्टोन पार्क, येलो स्टोन पार्क कहाँ है? तो यूएसए में है। सदाबहार वन फल वृक्ष जो है, सदाबहार फल वृक्ष है लोकाट। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि यूनेप के द्वारा, यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एमएस स्वामीनाथन को दी गई। और यूनेप का जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में, ठीक है, केन्या में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। एजेंडा 21 में कितने समझौते थे? तो 4 समझौते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। सीता अशोक, सीता अशोक का पेड़ सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रक है। दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अगला है, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण यानी कि बायो रेमेडिएशन कहलाती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपके कमेंट या क्वेरीज हो या जो भी चीज़ें हों उन्हें आप हमें मेल कर सकते हैं studyhungers01@gmail.com पर। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।